अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपको आखिर क्यों के इस स्पेशल प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ फरवा वहीद। वैसे तो आप हमें गाहे बगाहे अवामी मसाइल को उजागर करते हुए टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते रहते हैं, लेकिन आज चूँकि ईद का मौका है तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे हम मज़ीद दिलचस्प बना दें। तो हम आन पहुँचे हैं मेहमान बन के एक ऐसी शख्सियत के घर जिनकी ना सिर्फ आवाज़ वर्ल्ड वाइड फेमस है, जो भी वो कलाम पढ़ते हैं वो फेमस होता है, बल्कि उनका ताल्लुक़ एक बहुत ही जाने माने कवाल घराने से भी है। इसके साथ साथ उनकी हम्बलनेस की अगर बात की जाए तो इंतहाई डाउन टू अर्थ है। तो मैं मौजूद हूँ जनाब शेर मियादाद साहब के घर पे। तो शेर मियादाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टीम आखिर क्यों को, क्योंकि मैं तो कैमरे में मौजूद हूँ, कैमरे के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, सबको इनवाइट किया। ईद मुबारक हो आपको। बहुत बहुत खैर मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी फरवा ईद मुबारक, और हमारे सिटी 42 देखने वाले नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये जो ईद है, बड़ी ईद, जो कि ये छोटी ईद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ईद होती है, क्योंकि इसमें हमने कुर्बानी करनी है, इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कितनी मुख्तलिफ और कितनी मुनफरिद गुजरती है। देखिए, आपके सवाल में भी आपका जवाब है, क्योंकि वो इसमें एक बकरा जो टारगेट होता है वो, क्योंकि वो ईद कुर्बान अल्लाह की राह में देना होता है, सुन्नत इब्राहिमी इंसान ने पूरी करनी होती है। तो उसके लिए बकरे का जो सबसे ज़्यादा जो मुझे डिफ़िकल्ट जो मराहिल है, वो चांद रात को जो बकरा चूज़ करना होता है ना, वो बड़ा। तो अच्छा, आप जानवर जो है वो कोशिश करते हैं कि ईद से 1-2 दिन पहले लेकर आएँ, ज़्यादा देर पहले नहीं जी, चांद रात को या एक दिन उससे पहले। तो अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को बकरा ले आया, तो वो बकरा बहुत हाइट अच्छा वाला खासा बकरा। तो जब सारे खुश हो गए, मैं भी बड़ा खुश हो गया, पहली दफ़ा मुझे दाद मिल रही है कि मैं खुद गया हूँ, और बड़ा अच्छा। जब सुबह उठा तो उसका सींग नहीं था, जो टूटा हुआ था, और यानी जो सींग जोड़ा हुआ था उन्होंने। हाँ जी, सारे मुझसे नाराज हो रहे हैं, लो जी ये क्या कर दिया, ये क्या ले आए। तो वो ना इस दफ़ा फिर जब ईद आती है तो मैं वो ना शेख ही मार के नहीं जाता कि मैं लाऊंगा। अब ये एक दोस्त आपने मिला लिया यार, एक्सपर्ट पकड़ लिया यार, तुम ज़रा थोड़ा सा मेरी हेल्प करना। के फिर हम अब पूरी लाइट में, आपको पता है ये बकर मंडी में ज़्यादा लाइट नहीं होती, तो अब मैं बकरे को पूरी लाइट में ले जाके चेक करवा के, जब सारे कहते हैं दांत वांत चेक करते हैं, हाँ जी हाँ जी, वो दांत होगा और ये, तो वो फिर मैं लाता हूँ। एक तो ये बहुत मुश्किल मरहला है, डिफरेंस है ईद बकरा ईद का, ठीक है जी। सेकंड दिन जो है कि मैंने समझा था कि एक फनकार ही नखरे वाले होते हैं और ये इनसे टाइम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमसे भी आगे बैठे हैं जिनका नाम है कसाई। तो जब तो मैं यानी कि अब तो एक्सपीरियंस हो गया, जब अब इंडिपेंडेंट जब मैं कुर्बानी देने लगा तो मुझे यही पता था सुबह किसी को पकड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो कसाई मिल जाएगा। ये कसाई 4 बजे तक ना आया, तो फिर बड़ा एहसास हुआ यार, फिर कहा यार इसने तो अच्छा नहीं किया, इसने इतने बजे बोला था, तो ये अब दुकान पे नहीं है, नखरे हो रहे हैं। फिर किसी को कहा तो उन्होंने कहा जी आपने बस उसको कहा था, फिर आप उसी को बुलाएं। फिर अब ये भी एक्सपीरियंस हासिल, ये भी आपको मैंने बर्दाश्त करना पड़ता है जी, आपको कसाई का इस तरह इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कसाई आ गया तो उसका मूड अच्छा होना चाहिए। और उसको फिर एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि माशाल्लाह एक कसाई मुझे मिला, तो वो जल्दी मिल गया। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है कि 9 बजे मिल गया, वाह ठीक है। मैंने कहा ये आज शाबाश मिलेगी, आज तो दाद मिलेगी, फिर दोबारा शाबाश मिलेगी जैसे बकरे के टाइम। हाँ जी। तो जब वो कसाई चला गया गोश्त बना के, तो जब मेरी वालदा ने वो गोश्त देखा तो उन्होंने कहा ये किसने बनाया। अच्छा। मैंने कहा जी फलान। ने कहा ये कौन था। खैर मैंने किसी से पूछा कसाई से, मैंने कहा यार इससे उलिया का, कहते वो तो साइकिलों का काम करता है। रियल उसने औजार लिए हुए थे, रात को उसने लगाए और पूरा तो वो पंक्चर फिक्स करने वाला, साइकिल फिक्स करने वाला कसाई हो गया, मौसमी कसाई ना। उसने बकरे का वो हाल किया ना, वो कहीं की बोटी कहीं पर, कहीं की हड्डी कहीं पर। तो किसी को हम ये नहीं कह सके ये स्पेशल आपके लिए ये इस चीज़ का गोश्त है। तो घर वालों ने ये कहा नहीं, क्या किया आपने? आप जी बहुत कहा, जिस तरह वो पहली दफ़ा अम्मा ने डांटा था, फिर भी डांटा, फिर डांट पड़ी। तो उसके बाद ना अब बहुत मोहतात हूँ। अब आप कोशिश करते हैं कि आप जी कसाब हो, खुद हो, और वो टाइम से आए, और उसको बुकिंग पहले करा जी। उसको मैं कहता हूँ कि अगर 500,000 कुछ ज़्यादा भी लेना है ये आप ले लें, लेकिन यार अच्छे तरीके से बना के दे, बड़ा टेक्निकल तरीका है ये, मोहल्लेदारों में भी बांटे। और इस तरह हो कि ये ना हो, हमारे घर में ये नहीं होता कि ये हिस्से निकाल लिए, अच्छा हिस्सा बने लिए और बाकी नहीं लेनी। अल्लाह जानते हैं, मिक्स सारा गोश्त, अल्लाह जानते हैं कि इस तरह नहीं होता, मिक्स होता है उसमें। हमें चाहे जो भी आ जाए घर के लिए, बाकी ज़्यादातर हमारी ये कोशिश होती है
कि हम इसको बांट दें, क्योंकि हमें लोगों की तरफ से भी आ जाए। अच्छा, तकसीम करने का जो मरहला होता है बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मरहला है। आपने ज़ाहिर है रिश्तेदारों में भी तकसीम करनी है, उसकी बराबरी की बिना पर करनी है। किसी ने वड्डी बोटी ना चली जाए, किसी ने छोटी ना चली जाए, ये भी होता है ना। फिर एतराज होते हैं कि नहीं फलाने के घर तो वो बड़ी अच्छी बोटी गई थी कि किसी के घर से आ गया ना, फिर उसका शॉपर देखना कि ये कितने किलो है, एक दो बोटियां ज्यादा ये भी बीच वाली सारी बातें बताएंगे हमें। नहीं सही, आपसे सुन रहा हूँ तो मुझे भी याद आ रहा है ना कैसा होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है फिर वो अक्सर लोग तो लिखा भी करते हैं कि नहीं जी फलाने के पिछले साल इतने किलो गोश्त आया था, ये बड़ा अनाज का मसला भी बन जाता है, ये ना कि आपने एक शॉपर भेजा तो हमने 2 भेजने। अच्छा, तो ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का मरहला है, ये आप खुद करते हैं? गरीब गुरबा में तकसीम हो जाए या रिश्तेदारों में भेजना हो जाए, ये आप खुद करते हैं कि किसी की ड्यूटी लगा रखी है? वालदा अम्मा खुद करती जी, वो करते हैं। उनको सब अम्मा फिर बेहतरीन करती है, अम्मा को सारी बात याद होगी। उनको सब रिश्तेदारों का नॉलेज है, मोहल्ले में जितने मिलने वाले हैं अम्मा उनको बहुत सारा इल्म है इस मामले में, तो उनको वो बिल्कुल सही करते हैं। और हमारे लिए सही मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह की ज़ात जानती है कि हमारे लिए रात की जो लास्ट हांडी होती है, जिस दिन को जो बन गया, कलेजी बन गई और एक डिश बन गई, वो क्या कहते हैं, स्ट्यू कहते हैं, वो बन गया, और एक पुलाव, और रात को या वही हंडी खाएंगे बनी हुई या कोई और, उसके बाद गोश्त का, उसके बाद नहीं, सेकंड डे में गोश्त नहीं होता। हाँ, वो होता है जो लोगों के घरों से आया, ठीक है, हमारे वाला नहीं होता। अच्छा, ये तो ईद की गुफ्तगू तो चलती रहेगी, खाना, क्योंकि ईद जो बड़ी ईद है वो मुंसलिक है खाने के साथ, गोश्त के साथ, गोश्त की तकसीम के साथ। ज़ाहिर एसार का ये दिन है, आप खाना खाने के तो शौकीन हैं मुझे मालूम है, लेकिन खाना पकाने का कभी तजुर्बा किया? जी, मैंने एक दफ़ा ये जसारत की थी अपने तरफ से कि मैं अपना देखता हूँ अम्मा को और मैं थोड़ा सा सीखता भी हूँ कि अम्मी कैसे बनाती है, और उनको वॉच करता रहा। अच्छा, इन्होंने प्याज लिया, अच्छा इन्होंने लहसुन लिया, अच्छा सब ये लहसुन काट रही हैं, अदरक है वो कट रहा है, अच्छा वो उसके बाद वो उसको पीस रहे हैं, और ये सारा मैंने देख लिया। मैंने कहा सिलबट्टे में अच्छे तरीके से, हाँ जी, पहले पानी डाला फिर प्याज। अच्छा, मैंने कहा कल सही। अब मैंने गोश्त ले आए जो, तो वो क्योंकि नाश्ते के बाद सारे बड़े बड़े कमरों में होते, मैं अपनी किचन में गया हूँ। अच्छा, और सरप्राइज देने के लिए कि अम्मा को सरप्राइज देना, आज मैं पका रहा हूं। बीवी को, अम्मा को, बच्चों को कहूँगा ये देखे मैंने बनाया। तो प्याज भी काट लिए जिस तरह के वो, जैसे अम्मी ने काटे थे, नहीं उसी तरह के नहीं, बस कोशिश की। हाँ जी, लेकिन रो बुरा हाल हो गया। और फिर उसके बाद ये पक्का अपनी तरफ से कि मैंने बनाना है। फिर मैंने लहसुन बनाया, फिर अदरक, सारा कुछ उस तरह करके मसाला डाल दिया, तो पानी भी थोड़ा सा जिस तरह अम्मी ने डाल दिया। अच्छा, उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ, भूल गया फिर मुझे सारा कुछ, क्या मैंने क्या करना, अगला मरहला क्या है। तो बस वो ऐसा मैं नर्वस हुआ कि जब वो मैंने ढक्कन उठाया तो वो भाप बन गई, जल गया सारा कुछ। ओहो, अच्छा, तो वो मैं तो इंतजार में था ना, वो आपको सरप्राइज मिल गया, वो मुझे वो अम्मी को सरप्राइज देना था, घर वालों को। तो फिर शाबाश मिली, तीसरी शाबाश। इन्हीं पहले बकरा ढूंढने पे शाबाश, फिर कसाई की शाबाश, और फिर हंडिया बनाने, खाना पकाने की। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल से आपने कहा मैं गाना ही गाता हूँ, खाना बिल्कुल जी, मैंने कहा जी ये मेरा काम नहीं, ये काम नहीं है। अच्छा, गायकी, चूंकि आपका घराना जो है वो बहुत बड़ा घराना है, आपके वालिद गिरामी, फिर भाई का साथ, और फिर आप दादा अबू, परदादा, पूरी नस्ल आपका चलता आ रहा है सिस्टम। आप शुरू से यही चीज करना चाहते थे, यही लाइन अडॉप्ट करना चाहते थे, या नहीं आप चाहते थे कि मैं कुछ और करता, कुछ मुख्तलिफ होता? सब तो ये कर ही रहे हैं। देखिए, बचपन में तो मैं सोचता था कि मुख्तलिफ हो, लेकिन अब तो मैं कहता हूँ यही होना चाहिए था। क्योंकि बचपन में ये था कि प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक तो मैं बिल्कुल ये सोच ही नहीं सकता था कि ये मैं कर पाऊँगा, ये मेरे बस का रोग नहीं है। एक ये और एक ड्राइविंग मैं नहीं कर पाऊँगा, तो दोनों आ गई। दोनों अल्लाह का करम, मैं ड्राइव भी कर लेता हूँ, लेकिन लॉन्ग नहीं कभी किया, क्योंकि मेरा इतना मेरा नहीं काम ही नहीं, सड़क को देखते रहना ये ड्राइवर का काम। अच्छा, सेकंड देन जो गाना था तो बस में का पीरियड होता था तो मैं भाग जाता था, किसी महफिल में मैं बैठता इसलिए नहीं था, ये मुझे लाजमी कहेंगे गाना गाओ, भाग जाता। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत घुटन महसूस करता था और गैरत आती थी कि क्यों नहीं कर सकता मैं, क्यों नहीं कर सकता, करना है मुझे, करना है। कभी मैं ऐसे गुनगुनाता भी था तो मैं रुक जाता था, कहता था नहीं नहीं मैंने नहीं करना। तो ये जब 1985 से मेरे वालिद साहब जब अल्लाह को प्यारे हुए तो फिर बदर मियां दाद खान साहब, उनके साथ हमने काम शुरू किया, एसोसिएट हो गए भाई के जी साथ। तो फिर इतना में शायद था कि मैं
कोर्स भी कहता था तो मैं हिडन हो जाता था भाईजान के पीछे, कैमरा ना आए। उस वक्त नई नई सीडी चली थी, कैसेटों का दौर बड़ा अरूज पे था, और फिर साथ सीडी भी आ गई। तो मैं कहता था यार ये नहीं मुझे आता, ये नहीं। करते 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 वो जब थोड़ा सा तजर्बा हुआ, फिर 96 से इंडिपेंडेंट जब मैंने, क्योंकि भाईजान लाहौर में आ गए, मुकीम हो गए, परमानेंट आ गए, तो मैंने कहा मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां खान साहब का कहना था कि बेटा बाबा फरीदुद्दीन सरकार का दर नहीं छोड़ना, तो आपको ज़िंदगी में कमी नहीं आएगी। तो वो मेरे जहन में वो बात थी, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी मैं तो बाबा साहब जाऊँगा। अब आप बिलीव करें कि ना मुझे गाना आता है, यानी एक्सपीरियंस नहीं था, मैच्योरिटी नहीं थी, लेकिन इसी में जज्बे से पाक पतन चला गया और बाबा साहब में। और मुझे याद है कि आपका एक कलाम, चूंकि मैं ये खुद ही आपसे पूछना चाह रही थी कि कौन सा कलाम था जिससे बहुत ज़्यादा शोहरत मिली हो, लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं बहुत छोटी हूँ, ये नहीं कहूँगी, लेकिन केबल का दौर जब से मैंने देखा है तब से मैंने आपका वो बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोलियाँ, वो इंतहाई इतना फेमस था। मैं चाहूंगी जरा वो हम गुनगुना भी लें, आपके पास कीज भी मौजूद है, क्योंकि ये वो कलाम है जो आपने हर जगह, ना सिर्फ लाहौर, पाकपतन, बल्कि सरहद पार भी आपने ही सुना होगा। जी जी बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ, मेरे लिए बड़ी एजाज़ और सादत की बात है। मैं नहीं उड़दा फिरना ए कर मुसाबिर दे पीर दए, हाँ मेरी अपनी कोई औकात नहीं, मेरे सिर ते हथ बाबा फरीद दए, बोल दियां बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियां लग गई अजब बहार, चिड़ियाँ बोल दियां, चिड़ियाँ बोलन सखी दुआरा, साबर पाक दा पीर प्यारा, सब दा उथे होवे गुजारा, हक फरीद दा मारो नारा, जे लंघना जे पार, चिड़ियाँ बोल दियां बाबा दे दरबार चिड़ियाँ बोल दियां। ज़बरदस्त, और क्या खूबसूरत ये कलाम है। एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगी क्योंकि ब्रेक बड़ी ज़रूरी है। ब्रेक पर जब हम जाएंगे हम तो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वापसी पर हम मज़ीद कलाम सुनेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी सारी रहेगा। एक ब्रेक। तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। आप भी आ गए, हम भी यहाँ पे मौजूद थे। वेलकम बैक नाज़रीन। इतना खूबसूरत वेलकम शायद ही किसी ने किया होगा जितना शेरनी अदा साहब ने खुद ही कर दिया। और ये जो दिल लगी है, इससे मुझे ये प्रोवोक हुआ कि मैं आपसे पूछूं ये सवाल कि कभी दिल लगा है या दिल टूटा है? एक बार टूटा, एक बार लगा, या बेशुमार वाक़यात हैं? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बचा हुआ हूँ। टूटा तो नहीं है। अच्छा, दिल लगी होती है, क्यों नहीं होती? अभी शादी के बाद भी होती है? नहीं, अब नहीं होती। अब नहीं होती है, तौबा कर लिया। शादी के बाद तौबा कर ली, दिल लगी से तौबा कर लिया, मोहब्बत से तौबा कर ली, लेकिन करनी नहीं है। शादी से तो नहीं की ना?
शादी से भी तौबा है। शादी से भी तौबा कर ली। तो ये जो वाकया है मोहब्बत का, मोहब्बत हुई तो शादी हुई, या जहाँ मोहब्बत हुई वहाँ शादी नहीं हुई, कुछ ऐसा वाकया? नहीं, कोई ऐसा वाकया नहीं, सारी अपना किस्मत की बात होती है, और जहाँ पे मोहब्बत हुई शादी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मोहब्बत हुई कैसे हुई, कहाँ पर हुई, क्या मौका महल था, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? चाहने वालों सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सब चाहते हैं। नहीं, कोई ऐसा नहीं था कोई मसला कि कहाँ हुई, किस जगह पे हुई, बस हो गई। आपने इज़हार मोहब्बत किया या नहीं, सामने से आया कि भाई मैं आपकी मद्दाह हूँ? बस दोनों की तरफ से और रजामंदी से हो गया। आंखों में पता और बड़े खुश भी हैं। मैं बताऊँ शर्मीन दाद साहब माशाल्लाह 4 बेटियों के वालिद हैं और एक बेटा भी है, और इंतहाई इनटू किड्स वाला हिसाब है कि अपने बच्चों के साथ, आप यकीन कीजिएगा ब्रेक पर भी जब हम गए हैं तो वो अपनी बेटी से गुफ्तगू कर रहे थे, इतना आपको मोहब्बत है अपने बच्चों को। नहीं इस साइड पर लेकर आए, इस लाइन में लेकर आए कि मैं भी एक बड़े घराने से ताल्लुक है, ज़ाहिर है एक नस्ल चीज़ तो चलानी है ना हमने। मेरा एक बेटा है उबैद अली खान, तो उसको मैंने बिल्कुल, मैं वो बाप नहीं हूँ कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें पायलट बनना है, तुम्हें एक कव्वाल बनना है, तुम्हें एक सिंगर बनना है। मैं कहता हूँ जो अल्लाह पाक ने चाहा, जो उसको उसकी अकल में जो डाल दिया, या जो मेरा रब चाहते हैं कि वो वैसा बने, तो वो जो रब चाहते हैं वो वैसा बने। यानी आपने फोर्स नहीं किया उबैदुल्लाह को कि भाई मैं, चूंकि बहुत बड़ा नाम है, मेरे वालिद का बहुत बड़ा नाम था, मेरे दादा का नाम था, तो आप भी इसी फील्ड में आए। वो भी जानता है, कभी इस तरह उसको मैंने ये भी कहा था कि अपने ज़हन में ये ना लाना कि मैं पापा का नाम है अब मैं ये करूँगा वरना लोग मुझे कहेंगे। लोग तो भाई आपकी वैसे भी किसी के पास एक गाड़ी हो तो कहते तो है ना, यार इसके पास 2 क्यों नहीं है, किसी के पास 2 गाड़ियाँ, यार इसके पास 3 क्यों नहीं है। तो ये सिलसिले चलते हैं, इनकी बातों में ना अपना जो ध्यान है, जो काम तुम अच्छा करो, हाँ जिसमें मेरी इज्जत हो वो काम करो, जिसमें मेरी इंसल्ट हो वो काम कोई ना करो। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो आप ज़ाहिर वालिदैन की हैसियत से किसी भी अपनी औलाद को दे सकते हैं। अच्छा, आपका एक कलाम जो कि सरहद पार बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, खोल दे नसीबा जी, ठीक है, और उस पर फिर आपको वहाँ से मास्टर सलीम की जानिब से भी रब्ता किया गया, फिर वो कोलैबोरेशन में एक वीडियो बनी। ये थोड़ा सा वाकया एक्सप्लेन कीजिएगा और हम चाहेंगे कि हम वो कलाम सुनें। ये मैं आपको वाकया बहुत ये दिलचस्प वाकया है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं लाहौर में एक होटल पे मुकीम था, किसी शो के लिए आया हुआ था, तो शो के लिए भी आया, तो मैंने कोई सस्ता होटल ही अपनी तरफ से ढूंढा कि इतने पैसे उस वक्त नहीं होते थे। तो खैर मैं दोपहर को मैंने वो होटल का टावल लिया सर पे और मैं निकला हूँ नीचे, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अच्छा। तो मैं एक रिक्शे को मैंने हाथ दिया तो कोई भी नहीं रुक रहा, और गर्मी इतनी कि मैं बता नहीं सकता। तो लोग गाड़ियों में ना बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, एसी लगे हुए हैं, जा रहे हैं। फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आई, मैंने अल्लाह से मांगी, उसका मैंने शेर पहला ये लिखा था, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, तू जिन्नू चावें देवें, ए मर्जी तेरी अल्लाह। वाह। तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब भी ये मैं गाता भी हूँ या मैं शेर सोचता हूँ। फिर मैंने ये लिखा, उसको आगे भी मैंने लिखा, तो उसको फिर कंपोज करके जब मैंने पढ़ा तो ये इतना लोगों ने सुना, क्योंकि एक दुआ थी, हर बंदे के दिल की ये दुआ थी। और फिर रब के साथ हाँ, अल्लाह जिसको चाहे दे वो मर्जी वाला, जिसको चाहे अता कर दे। तो वो इतना पॉपुलर हुआ कि फिर मुझे इंडिया से, पंजाब से फ़ोन आया, मास्टर सलीम हमारे बहुत अच्छा गाते हैं बड़े, तो उन्होंने फिर फिरोज़ खान, कमल खान और वो एक लड़का है कोलैबोरेशन खान साहब, हाँ, उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं क्या कलाम ये आपका हो और इसका वीडियो। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने वो वेव्स भेजी मुझे, जो उस पर मैंने वो गाना दोबारा से वो मैंने ये पढ़ा, और फिर उन्होंने उधर पढ़ के फिर इधर वीडियो मेरा बना, उधर उन्होंने फिर ज्वाइंट करके मर्ज करके फिर इधर वो जब उन्होंने अपनी कंपनी से निकाला नसीबा के नाम से, वाह, तो वो बिलियन भी क्रॉस किया। तो मैं चाहूँगी जरा जो आपकी तर्ज पे वो बना हुआ था, क्योंकि ये आपने, आपको क्रेडिट जाता है जिस तरह आपने ये अदा किया है। जी मैं चाहेंगे हम सुने, क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत कलाम है और दुआ है बेसिकली। या अल्लाह राज़क मालिक, तू जो चाहे सो करना है, सुन मेरी भी फरियाद या अल्लाह,
सब दियां चोलियां परनाए, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, तू जिन्नू चाहे देवे, ए मर्जी तेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा, मैं आजिज़ बंदा तेरा, पंज तन पाक दा सदका, तू कासा पर दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा। वाह खूबसूरत, क्या कलाम है। और इसी कलाम के साथ, क्योंकि ये दुआ है, तो एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब वापस आएंगे तो हम बहुत और दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे, और वो साथ मेहमान भी होंगे। वो क्या होगी, आप सरप्राइज है, ज़रा वेट कीजिए ब्रेक से वापसी पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसे कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि मियाँ साहब के साथ हमें उनके कुछ अजीज़ भी ज्वाइन करेंगे, और गुफ्तगू जो है वो और ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाली है। तो जो हमारे साथ मेहमानों ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं चाहूँगी कि मियाँ साहब खुद ही करा दें, क्योंकि बड़े अच्छे दोस्त हैं मियाँ साहब के। मियाँ साहब बताइएगा, साथ जो दो खूबसूरत अशख़ास हैं, ये आपके कितने अच्छे दोस्त, और इसमें गरामी क्या क्या है? ये मेरे लिए बड़े एक एजाज़ की बात है। आज मैं समझता हूँ कि मेरे घर इनके कदम मुबारक आए। ये हमारे डॉक्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं, ये हमारे स्कॉलर भी हैं और मौलिद पे भी हैं, और ये दम भी करते हैं, और साथ हमारे हसन रज़ा भाई हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, यूके में होते हैं, और डॉक्टर साहब भी यूके में होते हैं। तो आज मेरे इनविटेशन पे आप तशरीफ़ लाए, तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जी आपका, बहुत बहुत मेहरबानी इनकी, ये तशरीफ़ लाए। चलें इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ईद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आप चाहूँगी सबसे पहले आपसे सवाल करती हूँ डॉक्टर साहब कि शेर मियां दाद साहब के साथ दोस्ती कैसे हुई, और किस किस्म की शख्सियत के मालिक हैं शेर मियां दाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर मियां दाद साहब बहुत अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्यारी आवाज़, क्योंकि ये बड़ी आवाज़ और बड़ा सुरीला, और जिस तरह चिड़ियाँ बोलती हैं, बाबा दे दरबार, क्या बात है इनकी आवाज़, और एक शख्सियत होती है ना बंदे की, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो जिस तरह बंदा किसी के सामने बैठता है ज़रा अच्छा लगता है, वैसे आवाज़ के साथ साथ उसकी शख्सियत की भी एक उसका पर्सोना होता है। जी जी, उस आवाज़ के साथ फिर लोगों की अट्रैक्शन, जो लोग सुनते हैं, जिस तरह कलाम पढ़ा जाता है, तो ये हर बंदे को ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक नहीं दी। तो इनके बड़े भाई थे। दोस्त कैसे, बड़े भाई का भी जिक्र करेंगे, एज अ दोस्त कैसे हैं ये? बहुत अच्छे इंसान है। पिछली दफा भी मैंने उधार मांगने वाले दोस्तों नहीं, या उधार देने वाले ना, बड़ी बहुत ही प्यारी शख्सियत। ये खानदानी ऐसा है, जिस तरह के बदर मियां दाद साहब की मैं बात कर रहा था कि मेरे साथ कई साल उन्होंने पढ़ा। डस्का में एक प्रोग्राम होता था साल बाद, तो बड़ी सुरीली आवाज, बड़े प्यारे अंदाज से वो भी पेश करते थे। ये भी उसी तरीके से माशाल्लाह इन्हें काफ़ी अल्लाह ने इज्जत दी इंटरनेशनल। मैं चाहूँगी मैं आपसे भी पूछ लूँ, क्योंकि आप भी दोस्त हैं और आप तशरीफ़ लाएँ, ईद का मौका है, आप खाना शाना तो भी खुलेगा, ज़ाहिर दावत तो उड़ेगी, खाना तो ज़रूरी है। आपने इनको एज अ ह्यूमन बीइंग या दोस्त कैसा पाया? कभी लड़ाई झगड़ा हो गया किसी बात पे? कभी तनाज़ा तो हो ही जाता है, इख्तलाफ तो होता ही है। जी, मैं बेहद मशकूर हूँ खान साहब का, जिन्होंने आज स्पेशली हमें मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये सुर और ताल का जो एक मिलाप है, इसमें सबसे पहले ये सबसे मुश्किल काम है, मैं ये समझता हूँ। आपने किसी भी इल्म को अगर सीखना है ना, तो उसका नसाब आपके पास होता है। वाह। लेकिन जब आपने वोकलिस्ट बनना हो, गायक बनना हो, तो वो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ अरसा इसमें कुछ तवज्जो की है, इसलिए अच्छा, कामयाबी नहीं मिली। नहीं, वो उसकी बैकग्राउंड कुछ और हो सकती है कि एज फैक्टर होता है। हाँ। तो ये जो मेलोडियस होना और फिर ताल में
और गॉड गिफ्टेड होना, यानी ये आपको एक हवा में आपने एक अज्यूम करना होता है कि मैंने जो एक दफ़ा गिरा लगाई है उसी में आपने सारी नज़म को कहना होता है। वाह। तो ये जो कायम करना होता है ना ये रिदम को, ये बड़ा मुश्किल काम मुश्किल होता है। और इसमें ज़ाहिर है मियां साहब माहिर है। तो इसी तरह जब मैं शेर मियां दाद साहब को सुनता हूँ तो अपनाहियत महसूस होती है। वैसे बेसिकली बुनियादी तौर पर सूफ़ीज़म में, मिस्टिसिज़म में, सूफ़ियाना कलाम में एक रग़बत भी है फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से, और बहुत सारे कवाल हजरात को सुना, लेकिन खान साहब चूँकि बड़ा हल्का फुल्का मुस्कुराते हुए इनकी देखिए गाने में एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी, हाँ, और फिर गाने का अंदाज जो जेस्टर होता है बड़े माने वो, अगर इनको आप टीवी में भी सुने ना लाइव तो आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप इनके पास बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और ये बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी है बिल्कुल, और ये बहुत कम कवाल में पाया जाता है, या यूं कहूँ कि गायकों में पाया जाता है। तो मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि ज़ाहिर वक्त की किल्लत है। एक तो मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने टीम आखिर क्यों को यहाँ पर मदू किया, इनवाइट किया। ईद का मौका है, हमने ईद आपके साथ गुजारी, इससे बेहतरीन ईद हमारी शायद ही कभी काम पे गुजरी होगी, लेकिन बड़ा मजा आया हम लोगों को। आप आए, आप बड़े वार्म वेलकमिंग है मेरे लिए, बड़ी माय प्लेजर। क्या आप तो कोई पैगाम आप ईद के मौके पर देना चाहते हो? हम लोग इसके बाद कलाम सुनेंगे आपसे, जो भी आपका पसंदीदा कलाम होगा वो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपने वो डेडिकेट करना है तमाम तरफ देखने सुनने चाहने वालों को, मुझ समेत। तो आप पहले पैगाम दे दीजिए। मैसेज यही है कि ईद कुर्बान, जो कुर्बानी का नाम जो है वो एहसास का है। तो एहसास का नाम जो है वो आपको हमारे बुजुर्ग कहते थे अव्वल ख़ैश बाद दरवेश, कि अपने ख़ैश कबीले में देखें कि किसी ये इस पे एतराना नहीं कि आपने 2 बकरे ले लिए हैं। अगर इस पे एतराएँगे तो फिर अल्लाह से दूर होते जाएंगे आप। तो आप ये देखें कि हमारे ख़ैश में कौन है, और बाद में आप देखें हमारा हमसाया का कितना हक़ है। और ये गोश्त खाने के लिए तो होता है, लेकिन उतना नहीं है जितना आप रख लेते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूरतमंद में जाए, और अल्लाह के नज़दीकी आप कुर्ब हासिल करना है तो इसी तरह करें अपने लिए, चाहे शॉर्ट ही रखें हर चीज़ को। और दूसरा जो बहुत अहम मैसेज है वो ये कि लोग जिस तरह बकरा ईद पे बकरा करते हैं कुर्बान, और उसके बाद उसकी खाल, ओजरी वगैरह या गंद वगैरह वो जितनी जी अलाइशी होती हैं वो बाहर फेंक देते हैं, जिससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो उसके लिए प्लीज़ उसको इतना केयर करें। ये ना देखें कभी कभी इस तरह भी होता है कि वो अलाइश बाहर फेंकी और वो मानते नहीं, यार आपने नहीं हमने से फेंक, उससे कोई बच्चा बीमार हो सकता है, कोई आपका नेबर। तो अगर आप गोश्त दे के फिर वही चीज़ करेंगे जिससे वो बीमार ही हो जाए, तो फिर आपके गोश्त देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ इससे इज्तनाब करें। बड़ा खूबसूरत पैगाम है, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का भी। मियां साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं भी जाते हुए पैगाम दूंगी वो ये कि ईद का मौका एंजॉय कीजिए, दूसरों को तंग ना कीजिए, ख़ुद को भी तंग ना कीजिए, बस ज़िंदगी गुजारिए। ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि अनाओं को कुर्बान कर दीजिए और खुशी मोहब्बत खुलूस से लोगों के साथ पेश आइए। आप सबको आखिर क्यों की टीम की जानिब से, सिटी 42 की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। जाते हुए मियां साहब की जानिब से एक कलाम। दो जग अंदर जे तुम सुख चाहना, दसा अमल में कर तू की लिया कर, जिस हाल दे विच होए महाराजी, उस हाल दे विच तू जी लिया कर। उच्चा बोलना मां अगों बोल बैठी, मां सामने लबानू सी लिया कर। जदों तैनू सुकून दी लोड़ होवे, पैर मां दे धोके पी लिया कर। मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं, ओनू पुछ लो जेदे सिर ते
मां नहीं। मावा वाले मां नू राजी कर लवो, रब दी रहमत नाल झोली भर लवो। मां जे रुस गई जग ते रहना ना नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं। गोद मां दी दरसगाह पहली, जिथों जिंदगी दा नसबुलैन बनदा। इथों दाता ख्वाजा बाबा फरीद बन गए, दुखी दिलां दे वास्ते चैन बनदा। शर्म हया दी मां जे होवे पैकर, फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनदा। सैयदा खातून जन्नत जे मां होवे, फिर लाल भी मौला हुसैन बनदा। मान लो वद के कोई ठंडी छां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं। सिफतां की सुनावां मां दियां, तार दिंदियां दुआवां मां दियां। मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं, पुत्र भावें जमाने दा होवे ऐबी, मां फेर भी परदे कजदी ए। ना फरमान ते भावें गुस्ताख होवे, सिफतां कर कर माना रजदी ए। लखां कोवां ते पुत्र नू लगे ठुड्डा, सट मां दे दिल ते वजदी ए। यार अजब मैं मां दा प्यार वेखिया, खांदा पुत्र ते मां पई रजदी ए। मां नालों वध के कोई ठंडी छां नहीं, ओनू पुछ लो जे दे सिर ते मां नहीं।